नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर का, तो बड़ी खबर से सबसे पहले आपको अपडेट कर दें। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अब से थोड़ी देर में किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी, 1 साल से चला आ रहा ये किसान आंदोलन अब से थोड़ी देर बाद खत्म हो सकता है। 1 साल बाद सरकार क्या बात मानेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इस सवाल का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। तो खत्म होने वाला है किसानों का इंतजार। फिलहाल देखना होगा जो एसकेएम की बैठक चल रही है, उस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। क्या किसान आंदोलन जारी रहेगा या आज खत्म हो जाएगा, एक बड़ा सवाल जिसका उत्तर मिलना बाकी है। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, तमाम परिस्थितियों पर गौर कीजिए। तो हक की लड़ाई में किसानों की विजय, तमाम तरह की बातें लगातार सिंघू बॉर्डर से सामने आ रही है। क्या किसानों का यह आंदोलन, जिसे किसान नेता एक अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र में हुकूमत को झुका दिया है। जो हुकूमत ये कहा करती थी कि किसी भी कीमत पर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, जो हुकूमत ये कहा करती थी कि किसानों की ये जो मांगे हैं ये वाजिब नहीं है, लेकिन आज किसान आंदोलन इस मुहाने पर खड़ा है कि हम लगातार ये कह रहे हैं, ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। क्योंकि जिस तरह का माहौल दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर देखने को मिल रहा है, कई जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि किसान अपना सामान लादते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए किसानों की यह हक की लड़ाई, किसान जीत चुके हैं? कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर एक अहम बैठक चल रही है, उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, प्रेस को क्या कुछ बातें साझा की जाती है, यह भी देखने वाली बात है। और आपको बता दें, लगातार हरियाणा न्यूज पहले दिन से लेकर अब तक इस किसान आंदोलन को कवर कर रहा है। एक महा कवरेज के तौर पर हम लगातार देखते हैं ताकि आप तक सबसे पहले सटीक और पुख्ता जानकारी पहुंचे। तो कई सवाल लगातार बने हुए हैं। क्या किसान आंदोलन आज खत्म हो जाएगा या नहीं होगा? बैठक चल रही है, बैठक में क्या कुछ फैसला किसान नेताओं के द्वारा लिया जाता है, किसान आंदोलन का अगला रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर हलचल देखी जा रही है, गतिविधियां, ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक इस माहौल में ऐसा लग रहा है कि किसान अपना सामान लाद कर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, पूरे घटनाक्रम पर गौर कीजिए, होता क्या है, होगा क्या, किसान नेता फैसला क्या लेंगे। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील के साथ साथ आपको बता दें, हमारे साथ भाकियू के नेता भी जुड़ गए हैं, सतीश नंबरदार। सतीश नंबरदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले जुड़ने के लिए। नमस्कार नंबरदार जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं। सुशील, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है इस सकारात्मक माहौल के बीच में? क्या चिट्ठी आई है या नहीं आई केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, अभी हमारी जो ये कमेटी है उसके सदस्य हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, अशोक दावले साहब, और अभी भी हमने जब उनसे बात की, वहां बात भी कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो सरकार की तरफ से करीब 11 बजे ही उन्हें पत्र आ गया है और उस पत्र के मुताबिक सरकार ने जो मांगे थी, वो जो कल प्रस्ताव आया था वो आधिकारिक पत्र आ गया है, कृषि मंत्रालय से ये पत्र आया है। और अब आज जो एसकेएम के सामने, सबके सामने वो चिट्ठी रखी जाएगी और उसमें क्या सहमति बनती है वो देखना होगा। चूंकि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव कल आया था, जिसमें कमेटी के सदस्यों से सहमति बनी थी और सहमति के बाद उसको आधिकारिक मांगा गया था, वो आधिकारिक प्रस्ताव आ चुका है। अशोक दावले जी भी हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और देखेंगे। बिल्कुल, आप तो अभी उसके बारे में एसकेएम की मीटिंग जानेंगे आज कब अशोक जी, जानेंगे आज कब चिट्ठी जो कल मांगा गया था, जो प्रस्ताव सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय से आ गया है, पत्र क्या कुछ है और कब पत्र रिसीव हुआ? वो पत्र आज सुबह कृषि मंत्रालय से रिसीव हुआ। वो अभी पत्र जो मिला है वो अभी ऑफिशियल पत्र है, सिग्नेचर के साथ वो सब है। वो अभी आज के एसकेएम की मीटिंग के सामने रखा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी
और उसके बाद में एसकेएम जो उचित समझे वो फैसला इस आंदोलन के भविष्य के बारे में जरूर लेगा। यहाँ पहले ही यह तय कर दिया गया था कि आप 5 लोग हैं, जो कहेंगे वो सर्वसम्मति से माना जाएगा। कल आपके तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया था कि जो त्रुटियां थी, मंगलवार को जो पत्र आए थे उसमें जो त्रुटियां थी उसका कल जवाब आया, जिसपे आप लोगों की सहमति बनी थी। आज उसका आधिकारिक आ गया है, तो अब पेच कहां फंस रहा है? नहीं, अभी फंसने की बात नहीं है ना, ये जनवाद की तरीका है। जो लोकतंत्र हम एसकेएम के अंदर मानते हैं कि भाई जो आखिरी खत आया वो सभी के सामने आना चाहिए ना, है ना। हम कोई 1-2 कोई नहीं है कि भाई 5 लोग भी कुछ नहीं है। पूरे लोगों के सामने, किसानों के सब नेता है पूरे 5-6 राज्यों से, उनके सामने ये खत जाना चाहिए। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और वो जब जाएगा तब सब लोग अपना अपना राय देंगे और उसके मुताबिक फिर अगला फैसला भी किसान मोर्चा ले। ये 3 मसले पे ही पेच फंसा हुआ था। उस दिन भी आप कह रहे थे एमएसपी था, किसानों के मुआवजा की बात है, केस वापसी की बात है और बिजली की बात है। इन 3 पे ही लगभग फंसा हुआ था और कल जो आया प्रस्ताव उसमें कहीं ना कुछ इस तरह था जिसपे समन्वय बन गई आप लोगों की। कल भी जो मैंने कहा कि जो सुधारित प्रस्ताव जो आया सरकार से, पहले प्रस्ताव के तुलना में वो ज्यादा अच्छा था, उसमें कोई सवाल नहीं। कुछ जो त्रुटियां पहले के इसमें थी उनको दूर करने का प्रयास सरकार ने किया, तो उसके मुताबिक वो 2 कदम आगे है, बिल्कुल सवाल ही नहीं है। तो उसके मुताबिक आज का निर्णय जो फैसला होगा वो एसकेएम फैसला लेगा। इस पूरे मामले में कहां आप मानते हैं कि कहां कुछ पेश फंसेगा? क्या एमएसपी पे या किस वापसी पे? नहीं, सभी के ऊपर मामले थे ना। हाँ। हर एक चीज के ऊपर हमने अपनी जो सुझाव दिए थे सरकार को परसों के रात को, तो उनमें से अधिकतर उन्होंने मान्य किए और उन्होंने कुछ हद तक वो आगे गए जरूर। तो इसलिए तो ये मामला हुआ ना कि एसकेएम के सामने वो जो कल का प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से मान्य हुआ, तो उसी आधार पर आज ये खत आया है। जी, तो आज बैठक अभी है, बैठक के बाद क्या हम मान लें कि अब आज ऐसा कुछ ऐलान आज होने वाला है, या तो किसान आंदोलन के आगे की रणनीति होगी या फिर घर वापसी की बात होगी? आज ये पूरा फैसला एसकेएम का अधिकार है, न कोई 5 मेंबरी कमेटी का, न कोई 9 मेंबरी कमेटी का, न कोई किसी का। पूरे एसकेएम के लोग एक साथ में, जो पूरे एक साथ में 1 साल भर से लड़े हैं, उनका ये अधिकार है कि ये फैसला वो ले अपने आंदोलन के भविष्य के बारे में। तो वो अभी के मीटिंग में हो जाएगा। बिल्कुल। ये अशोक तावले जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो बैठक है ये केवल बैठक 5 सदस्यों की नहीं है, ये बैठक उन तमाम एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं। और हमने देखा यहाँ राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं, योगेंद्र यादव पहुंचे हैं, युद्धवीर सिंह पहुंचे हैं, अशोक तावले जी खुद उस कमेटी के एक मेंबर हैं, ये सब लोग पहुंच चुके हैं। और ये बैठक होगी, पूरे एसकेएम के लोग होंगे, न केवल 5 सदस्य। और उस बैठक के बाद जो फैसला लिया जाएगा वही फैसला सर्वमान्य होगा, उसके बाद यह ऐलान संभव है। जी सुशील, यहाँ पर लेकिन एक सवाल बना हुआ है। केंद्र की सरकार से तमाम प्रस्तावों में इस बात का न जिक्र हुआ, न किसान अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लगता है कि इस खास पॉइंट को लेकर जिसमें किसानों ने मांग रखी थी कि अजय मिश्रा टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री है, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। लखीमपुर की घटना के बाद लगातार किसान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। बाकायदा राकेश टिकैत से जब मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जब तक सारी मांगे पूरी नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जब राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो पहले तो उन्हें वो कह रहे थे साफ तौर पे कि उन्हें अभी जानकारी ही नहीं है कि वो पत्र सरकार ने आधिकारिक रूप से दिया है। लेकिन अगर वो पत्र आ गया है तो सब बैठक में फैसला होगा, और जो बैठक में फैसला होगा वो भी सर्वमान्य होगा। जब यह सवाल किया गया कि क्या जो सरकार ने मांगे मान ली है तो क्या यहाँ आंदोलन स्थगित होगा, आज घर वापसी होगी, तो उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली दूर है, जब तक एक एक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है, वे लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये आधिकारिक बयान राकेश टिकैत तक का था। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि आज देखिए बैठक हो रही है, सभी नेता यहाँ एक एक कर पहुंच गए हैं, और वो पहुंचने के बाद जिस तरह से इस एसकेएम की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद आगे कहा जा सकता है कि क्या कुछ है। के बड़े नेता, किसान आंदोलन के एक बड़े चेहरा राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए आपको एक महत्वपूर्ण बयान सुनवाते हैं कि राकेश टिकैत ने अब से थोड़ी देर बाद हमसे बातचीत में क्या कुछ कहा था, जो तमाम सवाल उनसे पूछे गए थे, क्या उत्तर उन्होंने दिया था, आपको सुनवाते हैं।
अब से थोड़ी देर बाद आपको राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा था हमसे बातचीत करते हुए हम आपको सुनवाएंगे, और जो तमाम सवालों का उत्तर उनके द्वारा दिया गया था वो क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको पूरा सुनवाएंगे। सुशील, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सतीश नंबरदार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश नंबरदार जी, क्या उम्मीद है इस सकारात्मक माहौल के बीच आज ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का एसटीवी हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस आंदोलन को जीतने में इस चैनल की और इसके पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो हमेशा निडर होकर पूरे देश के सामने दिखाने का काम किया। और दूसरी बात, जो मेरे इस सदी के महानायक सेनाध्यक्ष विपिन रावत जी के देहांत पर पूरे किसान समाज की तरफ से संवेदना और उनके चरणों में नमन। जितने सैनिक शहादत हुए हैं उनके परिवार को संवेदना और उनके चरणों में नमन पूरे किसान समाज की तरफ से। रही बात, आज भी जो मेरे यूपी वाले भाई हैं, आज भी इस तरह गलत बयान देकर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा किसान समाज ये आंदोलन लेकिन सतीश जी, आपको भी इस बात को सुनना चाहिए कि अब से थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा था, जो सवाल पूछे गए थे उसका उत्तर क्या दिया था। आपको भी ये सुनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि यूपी के भाई क्या कुछ कह रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा था आपको सुनवाते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बाकायदा उनसे बातचीत की थी। घर वापसी हो सकती है, ऐसी कोई उम्मीद लग रही है, ऐसा कोई सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है? देखो, सरकार अगर ठीक चलेगी तो हो जाएगी, अगर सरकार नहीं चलेगी तो वही नहीं होगी। जिन पॉइंट्स को लेकर किसान नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी उसका खुलासा भी किसान नेताओं ने नहीं किया। कल जब पब्लिक डोमेन में बात नहीं रखी गई है कि कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसको लेकर किसान नेताओं ने सहमति तो बना ली, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं लिखा। इसका खुलासा क्यों नहीं किया किसान नेताओं ने? और ऐसा है ना, कागज आ जाए, पक्के कागज आ जाए जी के बाद ही सारी चीजें होंगी। एक बार आ जाए, बहुत सी सहमति बनेगी है, लेकिन कागज लिखकर परत करके होगा। जो किसानों द्वारा ये बात लगातार कही जा रही थी कि हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं और इसको लेकर आप कमेटी का गठन करें, केवल इसी विषय को लेकर आपको लग रहा है सरकार केवल इसी विषय को लेकर कमेटी का गठन करेगी? क्योंकि सरकार ने तो अपने प्रस्ताव में यह भी बात कही थी कि फसल विविधीकरण की बात हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, या फिर जीरो बजट खेती की बात हो और एमएसपी में सुधार की बात हो। कमेटी बनाने की बात उन्होंने करी है। कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, कमेटी को प्रभावी बनाने का उन्होंने बात कहा है। सतीश नंबरदार जी, आपने सुना राकेश टिकैत ने क्या कहा कि सरकार सही चलेगी तो आंदोलन खत्म हो सकता है। आपको लग रहा है सरकार सही ट्रैक पर है जिस तरह की आप उम्मीद कर रहे थे? बिल्कुल सरकार किसानों के आगे झुकी और सारी मांगे जो कल संयुक्त मोर्चे की बैठक में जो सरकार की तरफ से एक अधिकृत पत्र आया था उस पर पूरी तरह सहमति बन चुकी है। और आज संयुक्त मोर्चा इस बैठक में ऐलान कर देगा और ये जो आंदोलन आज समाप्त होता, लेकिन किसानों का आंदोलन कभी समाप्त नहीं होगा। आगे लड़ाई जारी रहेगी। जैसे मुद्दे हैं, ये इसके भी मुद्दे हैं, जो ये लोन माफ के मुद्दे हैं, कर्जा माफी के मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। आंदोलन कभी किसान खत्म करने वाला नहीं है, लेकिन आज इस आंदोलन की समाप्ति का पूरी की तरह संदेश देश में जाएगा। अगर हरियाणा और पंजाब ने किस तरह भाईचारे का परिचय देते हुए ये आंदोलन जीतने का काम किया, खुशी आज किसान अपने घर वापसी करेगा, पूरी तरह करेगा, क्योंकि किसान आज अपना पूरी तरह मन बना चुके। किसान किसी की बातों के बहकावे मानने वाला नहीं है। आपने देख भी लिया होगा किसान आज किस तरह अपना सामान बांध के घर की तरफ रवानगी के इंतजार में बैठे, किस टाइम ऐलान हो और हम घर वापसी करें जी। लेकिन सतीश जी, बॉर्डर्स पर लगातार हलचल ये देखी जा रही है, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की हो, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो, या फिर कुंडली बॉर्डर की हो, चाहे बात टीकरी बॉर्डर की हो। वहां पर किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और अपना सामान लादते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि हमें घर जाना है, तैयार दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है। हालांकि अभी कई अन्य मांगे हैं जिस पर जिक्र होना, चर्चा होना बेहद जरूरी है।
यस भाई, एक साल ये तो यूपी वाले भाई तो दिसंबर में जो बैठक शुरू होने लगी थी जब आए थे हमारे पास संयुक्त मोर्चे में, उसके बाद 40 सदस्य कमेटी बनी थी, 41 में 42 में है जो इस आंदोलन पर आज कुंडली मारे बैठे हुए हैं। इसका पूरा फैसला हरियाणा और पंजाब लेगा, जाना है या नहीं जाना। किसी यूपी वाले भाई के बयान का कोई महत्व नहीं रखते हम। इसका फैसला पूरी तरह हरियाणा और पंजाब के किसान लेंगे। ये किसी नेता द्वारा आंदोलन नहीं लड़ा गया, ये किसानों की एकता में आंदोलन लड़ा है। इसमें हर गांव का, हर वर्ग का, किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटा बड़ा सब ने इस आंदोलन में साथ दिया और इस आंदोलन को जीतने में भूमिका निभाई। आज फैसला उनका होगा, ना कि किसी यूपी वाले भाई का। जी ठीक है सतीश जी, आपके पास मैं लौटूंगा। चूंकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विधु रावल जी, राकेश टिकैत से बाकायदा मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि सरकार ठीक चलेगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या फैसला लेना है। सरकार ठीक चलेगी इसका आकलन राकेश टिकैत जी करेंगे। बड़ी हास्यास्पद बात है। राकेश टिकैत जी कब ठीक चलना शुरू करेंगे? राकेश टिकैत जी जो कि दिल्ली पुलिस के जवानों के बक्कल उतारने की बात कर रहे थे, जो दिल्ली का गला घोटने की बात कर रहे थे, जो गोला लाठी की बातें कर रहे थे, वो ठीक चलना कब शुरू करेंगे? इस प्रकार की हास्यास्पद बातें कर अपना व्यक्ति अपना वजन हल्का करता है। इस प्रकार की कुहड़बाजी जो है नहीं करनी चाहिए किसी को। सरकार देश की जनता द्वारा चुनी हुई है। राकेश टिकैत भी 2 बार के जमानत जब्ती व्यक्ति है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का अहंकार वाली बातें करना, इस प्रकार से खुद को 30 मार खा बताना ठीक नहीं है। लेकिन प्रोफेसर साहब, कई किसान नेता तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि आप इसको इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ और कहिए, बॉर्डर्स पे हलचल देखी जा रही है। किसान अपना सामान लादकर घर जाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, देश की जनता भी यही चाहती है। वहां पर जो कुछ लोग वहां पर थे, उन लोगों के अंदर भी ये मोटे मोटे तौर पर एक व्यापक सहमति बनी है कि सरकार ने बड़ा लचीला रूप दिखाते हुए, बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए एक तरफा आगे कदम बढ़ाया है। उसको रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा है। अब ज्यादातर लोग तो ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन कुछ चंद नेता जो कि पहले भी अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में अपना चुके हैं अपनी किस्मतों के लिए और जमानत उनकी जब्त हुई है, तो शायद सोचते हो कि इस आंदोलन के जरिए कुछ बड़ा बन सके। जबकि इसके साथ साथ ये बताना भी आवश्यक है कि इन्हीं लोगों ने जो समिति बनाई थी और ये कहा था कि इस समिति का जो फैसला होगा, इन्हीं के संयुक्त किसान मोर्चा की समिति थी, ये कहा था कि इस समिति का फैसला अंतिम होगा। अब ये उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं, बाहर आकर अजीब अजीब से बयान देते हैं ताकि बातचीत टूट जाए किसी प्रकार से। मेरे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि अब ये जो बातचीत चल रही है, जो 5 लोग हैं, जो समिति के लोग हैं, उनके अंदर ये पूरी तरीके से सहमति हो चुकी है कि सरकार जिस प्रकार से सकारात्मक रवैया रहा है, लचीला रुख रहा है, संवेदनशीलता रही है, उसको देखते हुए ये आंदोलन जो है अब खत्म हो। चलिए प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो 5 जून 2020 सरकार ने 3 कृषि विधेयकों को संसद के पटल पर रखा। पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। तारीखों में किसान आंदोलन, जी हां, घटनाक्रम आप ये समझिए। 14 सितंबर 2020 संसद में अध्यादेश पेश किया गया। तो सिलसिलेवार तरीके से तारीखों के जरिए हम आपको पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, प्रकरण बता रहे हैं, किस तरीके से किसान आंदोलन शुरू हुआ और आज किस मुहाने पर है। अध्यादेश को लोकसभा में मंजूरी मिली 17 सितंबर 2020 की वो तारीख थी। तो वहीं 20 सितंबर 2020 की तारीख राज्यसभा में ध्वनि मत से यह कानून पारित हो गया। उसके बाद से किसान और ज्यादा गुस्से में आने शुरू हो गए। 24 सितंबर 2020 पंजाब के किसानों ने 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन किया। तो तारीखों में आप इस किसान आंदोलन को पूरा समझिए कि किस तरीके से पूरा यह घटनाक्रम रहा है। पहले दिन से लेकर आज तक कृषि कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 27 सितंबर 2020 को। बात करें 25 नवंबर 2020 की, तो 25 नवंबर 2020 को पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आपको याद होगा किस तरीके से किसानों में एक अलग तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा था।
दिल्ली चलो का लगातार नारा दिया जा रहा था। 26 नवंबर 2020 की बात करें तो दिल्ली आ रहे किसानों को अंबाला में रोकने का प्रयास किया गया। प्रशासन और किसानों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। 28 नवंबर 2020 को अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को बातचीत का निमंत्रण दिया। फिर लगा कि बातचीत के जरिए कुछ हल निकलेगा, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। 3 दिसंबर 2020 पहली बार सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई। कोई सकारात्मक माहौल वहां पर नहीं दिखाई दिया कि बैठक के जरिए उस दिन हल निकल सकता है। फिर इसको आगे की तारीख के लिए तय कर दिया गया। तारीख निर्धारित कर दी गई 5 दिसंबर 2020। दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, यानी कि इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था। फिर किसान और ज्यादा गुस्से में आ रहे थे सरकार का रुख देखते हुए। 8 दिसंबर 2020 की बात करें तो किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया था कि भारत बंद होगा, ये देखने के लिए भी कि किसान इसका कितना समर्थन कर रहे हैं। फिर 11 दिसंबर 2020 की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी थी। 13 दिसंबर 2020 की बात करें तो 13 दिसंबर 2020 को रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश बताया था। जी हां, इस तरह के कुछ बयान लगातार सामने आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, जिससे कि किसान और ज्यादा अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तो किसानों द्वारा भूख हड़ताल भी कई दफा की गई। 30 दिसंबर 2020 की बात करें तो सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत हुई। मतलब बात यहां तक पहुंच गई थी कि पिछली जो 5 बैठकें थी वो बेनतीजा रही थी, कोई सकारात्मक माहौल नहीं दिखाई दे रहा था। 4 जनवरी 2021 सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। और 7 जनवरी 2021 की ही बात करें तो सुप्रीम कोर्ट नए कानूनों के खिलाफ सुनवाई के लिए सहमत हुआ। इस पर फिर सुनवाई भी हुई। तो 11 जनवरी 2021 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के एक समिति बनाने का निर्देश भी दिया। हालांकि किसान इस समिति बनाने को लेकर सहमत इसलिए नहीं थे क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार तर्क ये दिए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है और जो जो किसानों के एक्सपर्ट्स, कृषि एक्सपर्ट जो उसमें शामिल थे, वो सरकार के ही नुमाइंदे थे। इस तरह की बात किसानों द्वारा रखी जा रही थी। फिर 26 जनवरी 2021 का वो प्रकरण आपको याद होगा। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी और किसान आंदोलन पर एक बड़ा दाग लगा था। और वो बातें आज भी याद की जाती हैं। 19 नवंबर 2021 पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही, जिसके बाद किसान भीतर से खुश दिखाई दिए। बॉर्डर्स पर लड्डू बांटे गए और लगा कि अब किसान घर वापसी कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। किसान लगातार इस हुकूमत पर, इस सरकार पर अपना अविश्वास जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया कि किस तरीके से पहले दिन से लेकर और आज तक किस मुहाने पर एक किसान आंदोलन खड़ा है और किस तरीके से सारी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए सतीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बीकेयू की तरफ से पक्ष रखने के लिए। तो अभी फिलहाल और इंतजार करना बाकी है, चूंकि बैठक चलेगी आज संयुक्त किसान मोर्चे की। आज कोई 5 सदस्यीय बैठक नहीं होगी, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी, जिसमें जितने भी 42-43 किसान संगठन हैं उनकी बैठक होगी, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन भी है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी है। फिलहाल मुझे के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए हरियाणा न्यूज।